आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की संस्कृत विषय का जो नया सिलेबस आया है 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए। सत्र 2024-25 के जो पेपर होंगे 2025 में आपके, उसमें संस्कृत का सिलेबस क्या डिसाइड किया गया है बोर्ड की ओर से, वो देखने वाले हैं। ये सिलेबस आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जारी किया गया है। इसकी पूरी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही ऐप के ऊपर आपके जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं और मॉडल पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। आप इसको सेव कर लें और इस नंबर पे आपको गणित में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होता है आप उसका फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। इससे पहले मैंने सारे विषय का जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया। आपको सारे विषय के जो सिलेबस का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ये आपके सामने जो संस्कृत विषय का सिलेबस है, तो आइए देख लेते हैं आपका संस्कृत का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से इस बार जो आया है। संस्कृत विषय की जो पेपर होता है वो आपका एक ही पेपर होता है, किताब आपकी एक ही किताब है सेमुसी। तो ये 3.25 घंटे का पेपर होता है और 80 नंबर का आपके पेपर होता है। तो इसमें 20 नंबर के जो सत्रांक भेजे जाते हैं 20 में से, और 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। तो आपका जो डिवाइडेशन किया गया है इसमें टोटल, वो किस प्रकार से किया गया है। पहला है आपके अपठित अवबोधनम। ये अपठित गद्यांश पद्यांश जो आते हैं वो 8 नंबर के आएंगे। रचनात्मक जो कार्य है, रचना कार्य, वो 15 नंबर का आएगा। और व्याकरण जो आपके 25 नंबर की व्याकरण है। और पठित अवबोधनम जो आपकी किताब है उसमें से आपके 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पहला जो अपठित अवबोधनम है, अपठित अवबोधनम, तो ये 8 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। एक आपके सरल गद्यांश होगा 100 शब्दों के लगभग में। इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। 4 प्रश्न होंगे, उनका एक पद में उत्तर देना है। आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। 3 प्रश्न होंगे ये, और ये आपके एक एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे। फिर उसका जो गद्यांश है उसका आपको क्या करना है, एक शीर्षक देना है, वो आपके 1 नंबर का होगा। इसके अलावा अनुच्छेद आधारित जो भाषा के जो कार्य हैं, भाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, वो आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के ये होगा। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें आपके क्रियापद को पूछा जाएगा। क्रियापद के अलावा आपके विशेषण विशेष्य को प्रश्न पूछेंगे। संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग पूछा जाएगा इसमें, और विलोम शब्द का प्रयोग पूछा जाएगा। फिर आता है सेकंड में रचना कार्य में। रचना कार्य में कितने 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें रचना कार्य में क्या होगा, एक तो आपको पत्र लिखना होगा, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, जो कि 4 नंबर का होगा। एक आपको चित्र पर आधारित आपको वार्तालाप जो लेखन करना होगा इसको, ठीक है, चित्र पर आधारित आपको वार्तालाप लिखना होगा, वो 4 नंबर का होगा। एक आपके अनुवाद कार्य करना होगा, 6 वाक्य लिखे होंगे, उनमें से आपके 4 का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा में जो 6 वाक्य लिखे होंगे उनमें से आपको 4 का संस्कृत में अनुवाद करना, वो 4 नंबर का आएगा। एक घटनाक्रम का जो संयोजन है वो पूछा जाता है, वो 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये इसके अथवा में आपको पूछा जाएगा। संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम, 5 वाक्य लिखने, संकेत आधारित 5 वाक्य, ये भी इसमें आपको लिख सकते हैं। फिर आता है खंड ग। इसमें आपके अनुपयुक्त व्याकरण है। व्याकरण में आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही बड़ा पोर्शन है ये। इसमें क्या क्या आएगा व्याकरण में, एक तो सभी जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पात्मक होंगे, रिक्त स्थानात्मक और अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, चारों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पूछी जाएगी इसमें सबसे पहले संधि। संधि 4 नंबर के प्रश्न संधि से आएंगे, जिसमें आपके संधि कौन कौन सी पूछी जाएगी, एक तो व्यंजन संधि और एक आपके विसर्ग संधि। दोनों ही प्रकार की संधि है। व्यंजन संधि में भी आपके सचुत्व, ठीक है, जसत्व, चत्व, अनुस्वार, ये सारी संधियों के नाम इसमें दिए गए हैं। और विसर्ग संधि के भी जो टाइप इसमें दे रखे, इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका समास। समास कौन कौन से तैयार करने, अविभाव समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये 5 टाइप की जो समास, इसके 3 प्रश्न 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कारक पूछे जाएंगे, सामान्य परिचय और उपपद विभक्त करना होगा इसमें, विभक्ति ज्ञान पूछा जाएगा, अशुद्धि संशोधन किया जाएगा 4 नंबर में। फिर प्रत्यय पूछा जाएगा आपको इसमें 3 नंबर का आपके प्रत्यय होगा। प्रत्यय कौन कौन से ये सारे दे रखें, क्षत्रिय है, सानच है, तव्यत है, अनियर है, ये कतिन है, ल्यूट है, ये सारे प्रत्यय आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। फिर आपके अवयव पद पूछा जाएगा, सामान्य परिचय पूछेंगे और वाक्य में अवयव पद का प्रयोग करना है 3 नंबर का। उपसर्ग पूछेंगे 2 नंबर का, आपके उपसर्ग का क्वेश्चन आएगा।
जिसमें अ उपसर्ग हैं, अप उपसर्ग है, निस है, निर है, दुर है, आंग है, उद आदि, यही उपसर्ग आपके तैयार करने 2 नंबर में। नेक्स्ट है शब्द रूपाणी। शब्द रूप में क्या क्या पढ़ना है? शब्द रूप में आपको छात्र शब्द है, हरि शब्द, पितृ शब्द, गौ, गुरु, नदी, वधु, अस्मद, युष्मत, त्रिषु, लिंगेशु, तीनों लिंगों में, सर्व, तत्, यत, किम, ये इनका आपको तीनों लिंगों में देखना है। धातु रूप में क्या क्या देखना है? लट लकार, लोट लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, ये 5 लकार देखने। बु, गम, इश, पृच, लिख, हन, भी, दा, नृत्य, जन, क्री, क्रीड, चिंत, त्यज, ये सभी जो धातु रूप हैं इनके आपको 5 लकार में याद करने 2 नंबर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपके इसमें आत्मनेपदी में भी से और लब केवल लट लकार में आपको याद करना है, और संख्या ज्ञान आपको, ठीक है, 100 से आगे का जो संख्या ज्ञान है वो पूछा जाएगा। अब फिर आपके आता है किताब के प्रश्न, जो खंड ग में आएंगे। 32 नंबर के प्रश्न किताब से पूछे जाएंगे। किताब का एक पाठ्यपुस्तक से एक 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, वो MCQ क्वेश्चन होंगे 6 के 6 आपको, वो आपको तैयार करना है। फिर आपके एक जो गद्यांश आएगा, एक आपके पद्यांश आएगा, एक आपके नाट्यांश आएगा। 3 चीज़ आएगी पाठ्यपुस्तक में से ही, और इनमें आपको जो कुछ प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से देने हैं। एक पद में उत्तर देना, 2 प्रश्न आएंगे आधे आधे नंबर के। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, 1 नंबर के आएंगे 2 क्वेश्चन, ये 2 नंबर के हो जाएंगे। और भाषिक कार्य में आपके आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का ये होगा। टोटल 4-4 नंबर के तीनों में प्रश्न बनेंगे, 4 गद्यांश के, 4 पद्यांश के, 4 नाट्यांश के, 12 नंबर ये हो जाएंगे। फिर इसमें आपके भाषा कार्य में क्या क्या होगा? कर्तृ क्रिया पद चयन करना है, विशेषण विशेष्य है, सर्वनाम पद स्थान पे संज्ञा पद का लेखन करना है। फिर आता है पाठ्यपुस्तक में से आपके पद्यांश सूक्ति वचन का हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखना है 2 नंबर में। अन्वय लेखन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है 2 नंबर में। और प्रश्न निर्माण करना है 4, 1-1 नंबर की 4 क्वेश्चन आएंगे। और विलोम शब्द लिखने 4, जो कि आधे आधे नंबर के 4 होंगे 2 नंबर के। पाठ्यपुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखने 2 नंबर के, और एक आएगा आपके गद्य पाठ का हिंदी भाषा में सार लेख करना, ये 2 नंबर का। इस प्रकार से आपकी जो सेमुसी किताब है वो पूरी पेपर जो होगा आपके संस्कृत का वो 80 नंबर का पेपर है, वो इस प्रकार से सिलेबस डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से आपको ये पूरी तैयारी करनी है। तो व्याकरण की कितने नंबर है आपको पता चलेगी। इसमें 25 नंबर की व्याकरण है, किताब 32 नंबर की है, रचनाकारी 15 नंबर का है, और अपठित जो गद्यांश आएगा वो आपके 8 नंबर का है। टोटल इसी प्रकार से 80 नंबर हो रहे हैं, और 80 नंबर आपको अच्छी प्रकार से तैयार करने, ताकि आपका जो संस्कृत का पेपर भी बहुत अच्छा होगा और बहुत ही शानदार आपके नंबर आएंगे। उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपका पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिंक सभी पुरानी जो बाकी विषय के जो सिलेबस है उन सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।